पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि एक लड़की ने यूजीन को एक डुएल के लिए चैलेंज कर दिया होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है। जब यूजीन एंट्रेंस सेरेमनी में आता है तो उसे देखकर लेवेंट कहता है, हेलो यूजीन, तो तुम भी यहाँ आ ही गए। तब यूजीन नर्वस होते हुए कहता है, लेवेंट, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये हैट कुछ ज्यादा ही अलग दिखाई पड़ रहा है? तब लेवेंट कहता है, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? ये एक ऐसा हैट है जिसे मर्चेंट्स पहनते हैं। हालांकि लोग मर्चेंट्स को आधा नोबल मानते हैं, लेकिन एक कॉमनर की तुलना में थोड़ी ज्यादा इज्जत देते हैं। और खासकर ऐसे दिन पर तो थोड़ा से शो ऑफ करना अच्छा होता है। नहीं तो अगर उन्हें बाद में पता चला कि मैं एक कॉमनर हूं, तो वो लोग बिना मतलब के ही प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। ये सब बातें सुनकर यूजीन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या यहाँ पर भी क्लास सिस्टम है? और ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। इसके बाद लेवेंट कहता है, लेकिन देखने से तो लगता है कि लोग मेरे हैट से ज्यादा तुम में इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद यूजीन अपने आसपास नजर घुमाकर देखता है तो सभी लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। तब यूजीन और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है, आखिर मुझे सभी लोग घूर क्यों रहे हैं? तब लेवेंट कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? ये पहली बार है कि कोई फेलिविया से मैजिक स्कूल में आया है, और ये भी पहली बार हुआ है कि कोई एक स्ट्रिंग वाला मैजिक स्कूल में आया है। और इतना सब काफी नहीं था तो ये पहली बार हुआ है कि किसी ने एंट्रेंस सेरेमनी में एक्सप्लोजन मैजिक कास्ट किया है, और तुमने बहुत सारे अबिस के उपासकों को भी मारा है। और तुम पूछ रहे हो कि वो लोग तुम्हें क्यों घूर रहे हैं? थोड़ा सा तो वो लोग तुम्हें घूरने से खुद को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मैजिक स्कूल के हिस्ट्री को दोबारा लिख रहे हो। इसलिए फिलहाल तुम्हारी एग्जिस्टेंस एक मैग्नेट की तरह है जो सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये सब सुनकर यूजीन और भी नर्वस हो रहा होता है। इसके बाद ऊंची आवाज में लेवेंट से कहता है, लेकिन उस दिन तुम भी तो मेरे साथ ही थे। तब लेवेंट कहता है, सिर्फ हायर रैंकर्स के ही कारनामे याद रखे जाते हैं। तब यूजीन कहता है, ये सच में बहुत ही गलत बात है, और इस पूरे समय वहां के सभी लोग उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। इसके बाद सीन वहीं पर आ जाता है जहां पिछले एपिसोड में खत्म हुआ था। वो लड़की यूजीन को डुएल के लिए चैलेंज कर देती है, जिसके बाद भीड़ में लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तब कोई दूसरा कहता है, नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है। तब उसी भीड़ में से कोई और कहता है, आखिर नॉर्डर्न स्टाइल में डुएल का क्या मतलब है? इसके बाद यूजीन हमें नॉर्डर्न स्टाइल डुएल के बारे में बताते हुए कहता है, मम्मा ने मुझे एक बार बताया था कि इस तरह की फाइट में कोई भी सरेंडर नहीं कर सकता, मतलब ऐसी फाइट किसी एक की मौत पर ही खत्म होती है। ये सब सुनकर लेवेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और उस शामन लड़की से गुस्से में कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो लड़की, क्या तुमने अपनी जिंदगी में किसी को जान से मारा भी है? और तो और ऐसी बकवास करके तुम अपनी हद पार कर रही हो। चलो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि तुमने यहाँ कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वो लड़की लेवेंट को चाय में बड़ी मक्खी की तरह इग्नोर कर देती है और उसके साइड से यूजीन के पास चली जाती है। वो लेवेंट को कहती है, अजीब सी टोपी वाले लड़के, तुम इस मामले से दूर रहो, और यूजीन के पास जाकर लड़ाई के लिए पूछती है। तब यूजीन घबराते हुए कहता है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरा तुमसे फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि लेवेंट अपनी बेइज्जती से बहुत शर्मिंदा होता है और उसकी टोपी भी नीचे की ओर झुकी होती है। इसके बाद वो लड़की यूजीन से कहती है, आखिर तुम फाइट क्यों नहीं करोगे? क्या तुम सच में लेडीज कैडी के बेटे हो? क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी तो उनसे बिल्कुल अलग है। तब यूजीन कहता है, लेकिन तुम फाइट करना ही क्यों चाहती हो? वो लड़की यूजीन को फाइट का रीजन बताती है, मैं तुम्हें हराकर फेमस होना चाहती हूँ। ये सुनकर यूजीन कहता है, आखिर लड़ाई करने का ये कैसा फालतू रीजन है? इसके बाद वो लड़की एक अटैक तैयार करते हुए कहती है, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब मैं खुद को प्रूव करूंगी, जैसे तुमने किया था। उसकी हरकत देखकर यूजीन और लेवेंट दोनों एक साथ कहते हैं, क्या? लेकिन तुम खुद को प्रूव ही क्यों करना चाहती हो? लेकिन वो लड़की उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और सभी बच्चों के बीच में ही एक खतरनाक अटैक कर देती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वो लड़की इतने पर ही नहीं रुकती, वो आगे कहती है, अब ध्यान से देखो, मैं तुम लोगों को एक असली शामिन की पावर दिखाने वाली हूँ, और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन उससे पहले कि वो कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर पाती, उसके पीछे से प्रिंस आ जाता है और डेसियो का इस्तेमाल करके उस लड़की को रोक देता है। प्रिंस को देखकर उस लड़की के पसीने छूटने लगते हैं। यूजीन और लेवेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आदमी कौन है। तब प्रिंस लड़की को घूरते हुए कहता है, इस साल के न्यू स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही बदतमीज लग रहे हैं। वो लड़की बहुत डर जाती है। प्रिंस 2 गार्ड्स को ऑर्डर देता है, इस लड़की को यहाँ से ले जाओ और बंद कर दो। लेकिन लड़की जाते हुए भी यूजीन से कहती है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये सब यही खत्म हो गया, मैं तुमसे दोबारा लड़ने आऊंगी।
यूजीन नोटिस कर लेता है कि प्रिंस ने डेसियो का इस्तेमाल किया था। वो अपने मन में कहता है, ये आदमी भी मेरी तरह डेसियो का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसने अटैक की डेंसिटी बढ़ाने के लिए रेंज को कम कर लिया और अपनी अटैक की पावर एनहांस करने में भी उसी दौरान सफल रहा। ये आदमी भी एक मैजिक सोर्ड्समैन है, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन मुझसे ज्यादा स्किल्ड। तभी यूजीन के पीछे से दो लड़कियां आपस में कहती हैं, ओ माय गॉड, ये तो प्रिंस गावन है। ये सुनकर यूजीन भी शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या प्रिंस? प्रिंस यूजीन के पास आकर कहता है, तो तुम ही हो यूजीन फेलिविया। प्रिंस को देखकर यूजीन बहुत नर्वस हो जाता है और कहता है, यस योर हाइनेस। प्रिंस कहता है, तुम्हें फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे एक सीनियर की तरह ट्रीट करो। हमें बताया जाता है कि प्रिंस हेब्रोनिया का फर्स्ट प्रिंस है और उसका पूरा नाम गाउन एलाइजर है। वो कहता है, मैं तुमसे थैंक यू बोलने आया हूँ, तुमने अबिस के उपासकों को मारकर हमारी बहुत मदद की है। यूजिन ब्लश करते हुए कहता है, अब मैंने उतना भी कुछ खास नहीं किया। अपने मन में कहता है, लगता है ये प्रिंस अच्छा आदमी है। तभी प्रिंस डरावनी आवाज में कहता है, एक और बात, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश मत करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां वाइस प्रिंसिपल लेक्चर दे रहे होते हैं। उनके लेक्चर में कुछ खास बात नहीं होती जिसे सुनकर सभी बच्चे बोर हो रहे होते हैं। वहीं एक साइड में यूजीन भी होता है जो रोते हुए सोचता है, मैं एंट्रेंस सेरेमनी के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अब मैं रॉयल फैमिली के नज़र में आ चुका हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़्यादा ऊंचा उड़ने से उनका मतलब क्या था। आखिर मैंने क्या गलत किया? यूजिन की हालत देखकर लवैंड सोचता है, लगता है ये बहुत परेशान है और होना भी चाहिए, क्योंकि उसको पहले कभी किसी ने इतनी बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया होगा। तभी अनाउंसर कहती है, वाइस प्रिंसिपल की लेक्चर यहीं खत्म होती है और स्टूडेंट्स के बीच तालमेल बिठाने के लिए करंट स्टूडेंट्स एक मैजिक परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। उस लड़की को देखकर लवैंड यूजिन से पूछता है, क्या तुम मैजिक और रैंक्स के बारे में कुछ जानते हो? यूजिन कहता है, हाँ, तुम्हारा मतलब मास्टर्स डिग्री या ऐसा कुछ, लेकिन तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हो? लेवेंट कहता है, वेल, क्योंकि अब हम मैजिक स्कूल में हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ मैजेस को बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड में बांटा जाता है। हालांकि कुछ मैजेस ऐसे होते हैं जिन्हें रैंक्स में नहीं बांटा जा सकता, उनकी एग्जिस्टेंस ही किसी कंट्री के लिए खतरा होती है, इसलिए उन्हें हमेशा निगरानी में रखा जाता है। उन्हें स्पेशली डेजिग्नेटेड मेजेस कहा जाता है। ये सुनकर यूजिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या सच में? मैंने इसके बारे में सुना है। वो निकनेम तो सेरा के दिग्गज मेज के लिए रिजर्व्ड होता है जिसने मिथिकल फीट्स हासिल किए होते हैं। तो क्या टीचर एस्टिन ने मुझे उसके जैसे मेज से कंपेयर किया था? इसी दौरान स्टेज पर खड़ी अनिका एसिस भी भीड़ में यूजीन को नोटिस कर लेती है और अपनी सीट से उठने लगती है। टीचर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आगे बढ़ती रहती है। बैकग्राउंड में लवैंड कहता रहता है, मैंने सुना है कि वो मैजिक की बहुत बड़ी फैन है और मैजिक के अलावा उसका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और वो इतनी घमंडी है कि उसे रॉयल्टी या प्रोफेसर्स की परवाह भी नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लोगों को उनके स्टेटस से जज नहीं करती जो तुम में और उसमें कॉमन है। इसी बातों के दौरान वो लड़की यूजीन और लेवेंट के बिल्कुल सामने रुक जाती है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लड़की कहती है, हेलो यूजीन, क्या ये ठीक रहेगा कि मैं तुम्हें यूजीन कहकर बुलाऊं? ये देखकर यूजीन घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, क्या मैं फिर से फंस गया? वो हड़बड़ाते हुए कहता है, यस, ये ठीक रहेगा। इस बार लेवेंट भी शॉक्ड होकर सोचता है, क्या पहले प्रिंस और अब टॉप मेज भी? टॉप मेज अनिका एसिस यूजीन से कहती है, मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। यूजीन नर्वस होते हुए कहता है, हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद। तभी उसके पीछे से एक प्रोफेसर हड़बड़ाते हुए आता है और कहता है, रुक जाओ अनिका एसिस, ये पहले से ही डिसाइड है कि तुम मैजिक परफॉर्मेंस किस स्टूडेंट के साथ करोगी और अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो हम दोनों बुरी सिचुएशन में पड़ जाएंगे। प्रोफेसर की बात को इग्नोर करते हुए अनिका कहती है, मैं इसके साथ परफॉर्म करूंगी। प्रोफेसर डांट कर कहता है, तुम क्या कर रही हो? किसी नए स्टूडेंट को परेशान करना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हमें परफॉर्मेंस के लिए ध्यान से किसी टैलेंट को ढूंढना होगा, ना कि इसके जैसा एक स्ट्रिंग वाला। अनिका कहती है, मैं इसे परेशान नहीं कर रही, जहां तक टैलेंट की बात है, यहाँ पर इससे ज्यादा टैलेंटेड मेज कोई नहीं है। ये बात सुनकर लेवेंट के साथ साथ पूरी भीड़ उनकी तरफ देखने लगती है। प्रोफेसर हैरान होकर कहता है, क्या तुम सीरियस हो? उसी भीड़ में से एक लड़का अपने मन में कहता है, तो अब सब कुछ समझ में आ रहा है। शुरुआत से ही तुमने अपनी एबिलिटीज को छुपा रखा यूजिन फेलिविया। लेकिन यूजिन तो अनिका की बात सुनकर साथ ही साथ शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।